नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बघेल की नियुक्ति और नेताम की चुटकी। जी हां, राजनीतिक दलों के बीच में सियासी और जुबानी जंग लाजमी है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में दोनों ही दल के लोग एक दूसरे पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला पूर्व सीएम भूपेश बघेल को असम में सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर। बघेल की नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जहां तंज कसा है और कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार की संज्ञा दे दी, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे सियासी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की करार दिया है और सियासी बार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। अब दोनों तरह की चर्चाएं हैं, बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बघेल को जिम्मेदारी, नेताम की प्रतिक्रिया जारी। बघेल की नियुक्ति, नेताम की चुटकी। भूपेश बघेल बने असम के सीनियर ऑब्जर्वर, बीजेपी ने कसा तंज। रामविचार नेताम ने कहा, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। दीपक बैज ने कहा, बीजेपी नेताओं में काबिलियत नहीं, इसलिए नहीं मिलती जिम्मेदारी। बघेल के आसपास टिकी छत्तीसगढ़ की सियासत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल को असम राज्य का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिस पर सियासी चुटकी लेने के क्रम शुरू हो गए हैं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता और मंत्री रामविचार नेताम ने सीधे शब्दों में कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार की स्थिति बघेल जी के साथ है। जहां भी गए हैं हार का सामना करना पड़ा है। अब असम में भी हार तय हो गई है। हाँ, ये संतन कैसे है कि जहाँ जहाँ पांव पड़ते हैं वहाँ सफाई होता है, तो सफाई फिर होना ही है सुनिश्चित। अब जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की तुलना बंटाधार करने वालों से की जाएगी तो कांग्रेस का जवाब आना भी लाजमी है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ ने सीधे शब्दों में कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की स्थिति नेताम जी के साथ है। साथ ही यह भी कहा कि बघेल जी को जिम्मेदारी देने से बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है। बीजेपी के नेताओं को तो स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया जाता, इनके नेताओं में काबिलियत नहीं, इसलिए जिम्मेदारी नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ से कहीं उनको स्टार प्रचारक बनाया जाए या फिर किसी राज्य का जवाबदारी दी जाए। अब उनकी कमियां हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेताओं को जवाबदारी दी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों, सबसे बड़ी सवाल है। तो उन्हें तो खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई हो। इससे पहले भी उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की सियासत बघेल के चेहरे के इर्द गिर्द ही टिकती है तो फिर ऐसी नियुक्ति पर राजनीतिक कुर्ताफाड़ भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहरहाल इस बार बंटाधार होगा या फिर परिणाम बदलेगा, वक्त ही तय करेगा। रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गरमाई है और राजनीति में कहा भी जाता है कि जब भी कोई मौका मिलता है राजनीतिक दल उसे बनाने की कोशिश भी करते हैं। अब तमाम तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, अलग अलग तर्क हैं, तमाम तरीके से तंज भी कसा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण साहू हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस से अभय नारायण राय साहब हैं, बहुत स्वागत है अभय नारायण जी आपका बीएसटीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवीण जी, आप ही के पास मैं आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति दी गई है, क्या आपत्ति या तंज की वजह क्या बीजेपी इसमें बताएगी? क्योंकि जिस तरीके से दीपक बैज साहब कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी नहीं मिलती है, काबिलियत नहीं है, तो काबिलियत है यहाँ पर भूपेश बघेल जी को, तो जिम्मेदारी मिल रही है, क्यों आपत्ति जताना? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, लेकिन जनता को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि असम के प्रभारी 2021 में भी थे, तब लगभग 130 सीटें असम में हैं, जिनमें अगर बात करें तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रभारी के रूप में, और कांग्रेस पार्टी को केवल 29 सीटें आई थी। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, इसके अलावा यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब यही पर्यवेक्षक बन के गए थे। अब इनकी पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी। और तो और
जिस प्रदेश से आते हैं भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ से, तो तब उनके अगर कार्यकाल की हम बात करें तो 90 में से इनके 71 विधायक थे। लेकिन अगले विधानसभा के चुनाव में क्या होता है, पार्टी की सीटें सिमट कर केवल 35 यानी आधी हो जाती है। तो लगभग हर जगह यही परिस्थिति कि जहां जहां भूपेश बघेल जी जाते हैं वहां पर लगभग कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाता है। इसलिए लगातार जनता ये देख रही है कि जहां भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी जाती है, जनता उनको कहीं ना कहीं विश्वास प्रदान नहीं करती है। हम भी यही कह रहे हैं कि आपको बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन आपके ट्रैक रिकॉर्ड को तो देखिए। हिमाचल का भाजपा के नेताओं, हिमाचल में भी अच्छी खासी जिम्मेदारी भूपेश बघेल जी को दी गई थी, प्रवीण साहू जी, वहां पर भी सरकार बनी। नहीं बिल्कुल उनको बधाई, लेकिन बाकी जगह देखिए अपने राज्य को तो स्वयं हार गए ना। जहां 2.5 साल के फॉर्मूला चलते केवल प्रदेश पूरा लड़ता रहा, विकास की गाथा निश्चित रूप से आगे बढ़ाने चाहिए थे, वो आपने बढ़ाया नहीं, केवल भ्रष्टाचार के कहने के पराकाष्ठा आपने कर दिया। इसलिए जब स्वयं के प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं अगर उन पर विश्वास नहीं बिठाया तो बाकी प्रदेश की जनता कैसे उनके प्रभारी के रूप में उनको विश्वास सौंपेगी, जनता यह पूछना चाह रही है। ठीक है, आपका अपना तर्क है और अच्छी बात है कि आप चिंता कर रहे हैं भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस की। कम से कम कांग्रेस में संगठन बेहतर काम करे, कम से कम ये उम्मीद तो की जा सकती है। अब नारायण राय साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम बातें कह रही है, पहले तो भूपेश बघेल जी को जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए बधाई आपको भी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी तंज कस रही है और आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो भूपेश बघेल जी का है वो याद दिला रही है कि जहां जहां वो गए हैं हार का सामना करना पड़ा है, सफाया हुआ है, इसलिए कह भी रहे हैं कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार हुआ है। तो कैसे इस चीज को आप देख रहे हैं और असम को लेकर क्या कुछ भूपेश बघेल जी बदल देंगे? ऋषभ जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो टीवी पर डिबेट में आते हैं, वो जब तक भूपेश बघेल का नाम न लें और उनकी चर्चा न करें तब तक वो डिबेट नहीं पूरा होता, उनके बयान पूरे नहीं होते। और आज तो भूपेश बघेल पे ही डिबेट है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने भूपेश बघेल के ऊपर डिबेट रखा है। अब रही राम विचार जी के बयान की बात, तो ये लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। भूपेश बघेल को संत भी कह रहे हैं और संत जहां जाएगा वहां बंटा डालूंगा कह रहे हैं। अगर संत मान लीजिए कहावत है तो संत के साथ बंटा डाल शब्द कहां से आ गया? या जा पाव पड़े संतन के, या तो संत मानिए या बंटा डाल को आप मानिए। तो ये सनातनी है ये लोग, ऐसे उदाहरण देते हैं। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी ने 18 में भारतीय जनता पार्टी को 15 साल के कारनामे याद दिलाए थे, जमीन दिखाई थी और 14 सीट पे समेट दिया था। 15 सीटर बस में बैठते थे लोग और 28 में तो एक कार में आ जाएंगे। ये इंतजार करें। काका अभी जिंदा है। नहीं, लेकिन अगर वो भी आईना दिखा रहे हैं कि भाई साहब आप मुख्यमंत्री थे, आपने प्रदेश को नहीं बचा पाए, और अगर और चीजों को याद दिलाया जा रहा है तो इसमें फिर क्योंकि वो तर्क तो दे रहे हैं, इससे लेकर क्या कहेंगे आप? मैं वहीं आ रहा हूं। प्रवीण जी हमारे युवा साथी हैं और बहुत ओजस्वी प्रवक्ता हैं, और मैं ऐसे समय में प्रवक्ता बने जब भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन है। हमने तो 84 में 2 सीट भी भाजपा का देखा है, 50 सीट भी देखा है, दिया छाप भी देखा है, हलधर किसान भी देखा है और अब कमल छाप भी देख रहे हैं। तो राजनीति में जीत हार लगी रहती है। ना आडवाणी की मात्रा कम हुई, ना अटल बिहारी वाजपेयी की मात्रा कम हुई, भले वो हारते रहे, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी को जिंदा रखा, संगठन को जिंदा रखा। मोदी और अमित शाह तो फसल काट रहे हैं आडवाणी और अटल बिहारी के खेती के। तो भूपेश बघेल जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल जी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के सेनापति हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। जहां उनको ड्यूटी मिलती है वहां उनका काम करना लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में मिली, उत्तर प्रदेश में किया, आसाम में मिली थी, आसाम गए थे, हिमाचल में गए थे, वहां सरकार भी बनाई। आज वो राष्ट्रीय महासचिव है, पंजाब के प्रभारी है, जहां पार्टी उनको दे रही काम कर रहे हैं। और दीपक बैद जी ने बहुत सही कहा कि ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भूपेश बघेल के कद का नहीं है, टीएस बाबा के कद का नहीं है,
तो ठीक उनको है। राष्ट्रीय प्रभार नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक उनके है, यहाँ तो आपने बाहर से आपने लोग अपनी आ बात रहे को हैं। स्पष्ट किया, एक आपको कोई काबिलियत है उनमें, तो आप जिम्मेदारी आप उनको बता रहे हैं। खैर सियासी रूप से हम कई बार देखते हैं इस तरह के तंज देखने को मिलते हैं, सबके अपने तर्क होते हैं। आपने उसको लेकर भी खैर स्पष्ट किया है कि सब दौर चलते रहते हैं राजनीति में, स्थिति कई बार एक सी नहीं होती है। कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप इसे किस तरीके से तस्वीर को देख रहे हैं? क्योंकि जहां तक भूपेश बघेल जी की बात है, जिस दौरान वो कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, तो जितना कांग्रेस की जगह सरकार थी जहां जहां, वहां पर एक बात तो है कि परफॉर्मेंस के मामले में और एक चेहरे के मामले में, इमेज के मामले में भूपेश बघेल जी का नाम काफी कांग्रेस में छाया रहा और हाईकमान ने भी काफी उनको राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मौके दिए, कई जिम्मेदारियां दी। तो एक बड़ा नाम तो कांग्रेस में वो बन चुके हैं। अभी इस जिम्मेदारी जो दी गई है, अब बीजेपी कह रही है कि भाई साहब पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रदेश को नहीं बचा पाए। तो एक नेता के तौर पे आप उन्हें कांग्रेस में कैसे देखते हैं? और अभी जो बीजेपी कहना चाह रही है, इसे आप चुटकी के तौर पर देखेंगे या फिर सियासी प्रक्रिया परंपरा मान लीजिए? ऋषभ जी, देखिए, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय महासचिव जिस भी पार्टी में होते, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, कहीं न कहीं जब चुनाव की बात आती तो वहां पर जिम्मेदारी दी जाती है। और रही बात जो भूपेश बघेल की जो बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते उनकी जो एक छवि है, बहुत ही अग्रेसिव नेता की छवि है। आप देखेंगे वो कभी भी जो बात करते हैं वो डायरेक्ट हमलावर तरीके से भाषण देते हैं और बहुत से आप देखेंगे जब उनके भाषण होता है तो उनके टारगेट में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे रहते हैं जो उस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, चुनाव में बड़ा दम दिखाने की बात करते हैं। तो कहीं कहीं ये कांग्रेस में उनको बहुत बड़ा बनाती है। जो ओबीसी सेक्टर, जो ओबीसी चेहरे के रूप में जो पिछले आप देखेंगे जब 5 साल में जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय वो कहीं कहीं कांग्रेस के बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में भी उभरे हैं। और यही वजह है कि उनको जो जहां पे चुनाव होता है और जिस तरह से उनकी छवि है, जो तेज तर्रार नेता की जो छवि है, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीति चल रही है, उसके बावजूद उनका जो तेवर है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए जो पार्टी आला कमान उनको ये जिम्मेदारी दी है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि जो छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता अभी जब चुनाव सक्रियता बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे चूंकि एक सियासी मायने होते हैं, निश्चित तौर पर पूर्व में जब असम के जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे, जब असम के प्रभारी बनाए गए थे, उस समय जब चुनाव हुआ था तो परिस्थितियां अलग थी और उस समय चुनाव काफी बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को वहां पे। तो कहीं उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हमने देखा। लेकिन आप देखेंगे जो अभी जब पंजाब की प्रभारी बनाया गया, तो पंजाब में भी जिस तरह से वो लगातार हमलावर दिखते हैं अपने बयानबाजी को लेकर, और उसी बयानबाजी क्योंकि दिल्ली से सटा वो बिल्कुल पंजाब को मानते हैं, और दिल्ली और पंजाब आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, बड़ा मैटर करता है कि पंजाब के जो नेता हैं दिल्ली से डायरेक्ट अटैचमेंट रहते हैं। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि पंजाब में जिस तरह से लगातार दौरा कर रहे हैं और वहां के लोगों को सक्रिय कर रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो इसी का परिणाम मुझे लगता है कि असम की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चूंकि सियासी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इसको इसी नजरिए से देखता हूं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और यदि आप राष्ट्रीय स्तर के किसी भी पद पहुंच जाते जाए, अभी भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का कोई नेता राष्ट्रीय स्तर के परिदृश्य में पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर उनको भी किसी प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये चीजें हैं कि यदि आप एक्सपोज करते हैं, आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको पार्टी अवसर देती है। बिल्कुल ठीक है। प्रवीण साहू जी, देखिए आप भी लगातार राजनीति से जुड़े हैं और ये बात तो ठीक है, अब तंज कसना तमाम चीजें अलग है, लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की एक इमेज है संगठन के तौर पर, आप राजनीतिक रूप पर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन संगठन में जो उन्होंने परफॉर्म किया है लगातार, जो अपने कार्यकाल में काम किए या फिर भेंट मुलाकात जैसे कार्यक्रम के जरिए जो कनेक्शन जनता से बिल्ड किया, और इसी वजह से कई जगह उनको मौके भी दिए गए, जिम्मेदारी दी जाती रहती हैं। अब तमाम तरीके से आपके तंज अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तो यही देखा जाता है जो काबिलियत पैदा करता है, जो परफॉर्म करता है, उसको आगे जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जो अभी अभय नारायण राय साहब कहना चाह रहे थे और कह रहे थे कि भाई साहब आप सनातन को मानने वाले लोग हैं, आप सनातन की बात करते हैं, लेकिन आप जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं जहां जहां पैर पड़े संतन के, तो संत कहां से बंटाधार करने वाला हो गया? देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर ले। आप अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया है कि प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी जो महाराज काल्पनिक किरदार है, तो और ये सनातन पर बात कर रहे हैं। और देखिए, जब जब छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर संत आते हैं तब तब भूपेश बघेल जी ने शोभनीय टिप्पणी की, वो प्रदेश जानता है।
हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आए थे, तब भी टिप्पणी की थी। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार की जो टिप्पणियां कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के विरोधी है। और रही बात, देखिए आदरणीय अभय नारायण जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जनता सब कुछ जा रही है। अरे आप गूगल कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने इस डिबेट को देख रही है, चाहे तो गूगल कर लीजिए, जनता जान जाएगी। उसको हम अलग से डिबेट कर लेंगे ना बागेश्वर धाम की। कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को बागेश्वर धाम पे अलग डिबेट कर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज डिबेट और देखिए भूपेश जनता बघेल जी सब है। कुछ देख रही है। आज और देखिए आपका मुहावरा जनता ये है। भी पूछ रही है कि जब भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के सीएम बने थे तो 18 से लेकर 23 तक प्रदेश की स्थिति क्या थी? केवल भ्रष्टाचार। और तो और देखिए आपने गौ माता तक ये को नहीं छोड़ा। भाजपा के वक्त जिस जनता सनातन नहीं धर्म कह की रही गौ है। माता को हम बहुत श्रेष्ठ जनता मानते तो हैं। पछता रही है। आपने गोबर पर भ्रष्टाचार किया, जनता गौमूत्र के पर लिए तो भ्रष्टाचार वक्त है किया, पछतावा सनातन का। धर्म पर से प्रश्न उठाते हैं। जनता सब कुछ देख रही है। और देखिए यही जनता है जिसने कहीं ना कहीं आपको जनादेश दिया, और जब आपके कुकर्म को देखे तो आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। आपके पहले 68 विधायक थे, आप 3 उपचुनाव जीतकर 71 विधायक तक पहुंच गए, लेकिन यही जनता है जिसने आपको 35 तक लटका दिया। लेकिन प्रवीण साहू जी, ठीक है, आप जिस बात से आपने शुरू किया था, आप जो कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे, लेकिन कांग्रेस अब तो ठीक है, आप वो लगाइए उसे पूछेंगे हम। ये तो आपके ऊपर स्टैंड की बात हुई ना, आपका स्टैंड सनातन के साथ है, आप तो सनातनी है। मैं वही कह रहा हूं जी, क्या मैं वही कह रहा हूं। देखिए इसके साथ साथ देखिए जो इनका आक्षेप था कि भाजपा के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर देखिए महत्व नहीं मिलता। मैं इनको बता दूं, सुशील लता उसेंडी जी आज भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अगर साथ में उसके बात करूं तो पूर्व डॉक्टर रमन सिंह जी, सुश्री सरोज पांडे जी भी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है। लेकिन मुझे यह बताइए, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस में भूपेश बघेल के अलावा वर्तमान में किस नेता को महत्व दिया जा रहा है? भाजपा तो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन कांग्रेस में टुकड़ता चलती है। इसलिए भूपेश बघेल जी जब सीएम थे तो कहीं ना कहीं यहां का पैसा जो है एटीएम की तरह वहां पर आपने बहा दिया, इसलिए भूपेश बघेल जी को महत्व मिल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि टीएस जी को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? ताम्रध्वज साहू जी को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए। चरणदास महंत जी को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? वही भाजपा को हम देखेंगे तो लगातार सबको समान महत्व दिया जा रहा है। इनकी तरह ठीक है, अभय नारायण राय साहब, आपके पास पार्टी नहीं है। दीपक बैस साहब कह रहे थे राय साहब की कांग्रेस में है। ठीक है प्रवीण साहू जी, अभय नारायण राय साहब, क्योंकि दीपक बैस साहब ने कहा कि आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काबिलियत नहीं है तो उनको जिम्मेदारी नहीं मिलती है। अब चूंकि प्रवीण जी ने उठाया, और वाकई में अगर तमाम और नेताओं की बात करें भूपेश बघेल जी के अलावा कांग्रेस में, तो उनमें भी तो काबिलियत आप मानते हैं, तो उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं? देखिए, टीएस बाबा को जिम्मेदारी है। तमिलनाडु के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ऑलरेडी टीएस बाबा लगातार काम कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी, ताम्रध्वज साहू जी जो कार्य समिति के मेंबर हैं, ओबीसी नेता और आदिवासी नेता के रूप में, दीपक बैस जी को राष्ट्रीय दायित्व में है क्या? अभय जी बता दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं कि दीपक बैस जी को अभी राष्ट्रीय आदिवासी प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे लिया गया। मोहन मरकाम जी पहले से कार्य समिति में है, ताम्रध्वज साहू जी पहले से कार्य समिति में है। आपके दिखाता है कहीं ना कहीं कि केवल भूपेश बघेल जी वन मैन शो चला रहे हैं। ऋषभ जी, विषय ये नहीं है ठीक है, हाँ, कि भूपेश बघेल जी को महत्व मिल रहा है। विषय ये है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से निकला एक नौजवान, पहले युवा कांग्रेस में, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रीय महासचिव, फिर पंजाब के प्रभारी, और आज जिस राज्य में चुनाव होता है वहां उनको भेजा जाता है। प्रदेश में तो ये पूछ रहा है कि दुर्ग से निकलने वाले कांग्रेस को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हम बात करें तो कोरबा से चरणदास महंत जी को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? हम सरगुजा क्षेत्र के टीएस बाबा को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? प्रदेश ये भी जानना चाहता है केवल भूपेश बघेल को महत्व क्यों मिल रहा है? प्रदेश जानना चाहती है क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? क्या वो लोग छत्तीसगढ़ के नहीं है? क्या कांग्रेस केवल भूपेश बघेल को नेता मानता है? बताइए मुझे। आप बड़े नेताओं को कहां देख रहे हैं? अरे घर तो आपने सीधे जी को बिठा दिया। जिस ताम्रध्वज साहू जी को आपने सीएम चेहरा बनाकर सारे समाज का आपने वोट लिया, उनको आज की स्थिति पर कहां रखा? आपने यही नहीं रखा। बताइए मुझे, ताम्रध्वज साहू जी को आपने राष्ट्रीय दायित्व क्यों नहीं दिया? ठीक है, एक एक करके आते हैं। प्रवीण साहू जी आपके पास आऊंगा। अभिनंदन जी, आपकी बात रखी रहे। थोड़ा सा ऊर्जा को सुनने में खर्च करिए।
ठीक है, सुनना बहुत ठीक है। अभय नारायण जी मैं आपके पास आऊंगा, कौशल जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो स्थितियां बनती हैं या फिर हम लगातार बयानबाजी भी देखते हैं, कांग्रेस के भीतर संगठन की स्थिति को अगर चर्चा निकली है भूपेश बघेल जी को लेकर, तो संगठन में लगातार आरोप बीजेपी भी लगाती है और कह भी रहे हैं कि भाई साहब भूपेश बघेल जी एक चेहरा बनकर रह गए हैं कांग्रेस का, जो छत्तीसगढ़ में वही दिखते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, चीजें हो और अलग दूसरे नेताओं की बात होती है तो फिर गुटबाजी की बात भी होने लगती है। तो किस तरह से आप स्थिति देखते हैं? क्या राजनीतिक रूप से हर दल की स्थिति मुख्य पर रहती है, कई बार सामने आती है, नहीं आती है, या फिर जिस तरीके से जो भूपेश बघेल जी को लेकर एक तंज कसा क्या है, राजनीतिक इसके मायने हो सकते हैं? ऋषभ जी देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुटबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो अपने अपने नेताओं के इशारे पर काम करते हैं। और लेकिन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो प्रमुखता से दिख जाती है और उसमें जो उनके नेता है जो मुखरता से अपनी बात कह जाते हैं। और यही वजह है कि जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है पूरी धरातल पर आ जाती है। कभी भी किसी प्रकार की नियुक्ति को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार की कोई टिकट वितरण को लेकर हो, चाहे और अन्य चीजें हो, क्योंकि अभी आप देखेंगे जब जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई थी, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थे जिसमें लगभग सभी गुट के नेताओं को तवज्जो मिली, लेकिन एक संख्या बल से आप जाएंगे तो भूपेश बघेल के जो समर्थक थे उनकी संख्या कहीं कहीं बहुत ज्यादा थी जो जिला अध्यक्ष की जो घोषणा हुई। तो कहीं कहीं ये बताता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी भी जो कांग्रेस में बड़े कद्दावर चेहरे के रूप में है और उनके इतर कांग्रेस नहीं जा सकती। और यही वजह है कि जब भी कोई बड़ी चीजें होती तो भूपेश बघेल बिल्कुल उपस्थित रहते हैं। और जो नहीं, लेकिन ठीक है कौशल जी एक चीज और समझाइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि भाई साहब हमारे यहाँ सभी को मौका मिलता है, जो परफॉर्म कर रहे हैं भले चर्चा में भी नहीं है, तो कब कौन से नाम किस नाम को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, कई राज्यों में देखा भी गया है, मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। तो कांग्रेस में क्या आप सिस्टम ये देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस में कई बार जैसे कि भूपेश बघेल जी को लेकर है तो बड़ा नाम है, लगातार ऐसा दिखाई देता है कि वो प्रदेश को लीड कर रहे हैं, उनके अलावा उनके सामने वाला नेता, उनके समकक्ष को इतना बड़ा नेता दिखाई नहीं देता है। तो कांग्रेस की इसमें क्या वजह है? कांग्रेस में भी चाहे तो अगर संगठन के तौर पर सारे फैसले लिए जा सकते हैं, वहां पर भी एक इमेज ऐसी बनाई जा सकती है कि सभी को मौका सब बराबर, क्योंकि ये बार बहुत चर्चा उठती है। निश्चित तौर पर ऋषभ जी भारतीय जनता पार्टी की इस बात की बिल्कुल तारीफ की जानी चाहिए कि वो जो किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी किसी भी पद से सुशोभित कर सकते हैं। आप देखेंगे पहली बार के विधायक चाहे राजस्थान के हो चाहे मध्य प्रदेश को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अभी युवाओं की जो इसका जुड़ाव है काफी बढ़ा है, क्योंकि उनको पता है यदि वो मेहनत करेंगे, यदि वो परफॉर्म करेंगे तो उनको टिकट मिल सकता है। कांग्रेस को इस चीज को देखना होगा कि वो कांग्रेस में सिर्फ पुराने जो झंडा उठा रहे हैं या काफी 25-30 साल से जो काम कर रहे हैं, यदि वो योग्य है तो उनको टिकट दीजिए। लेकिन यदि नया युवा, यदि जो सशक्त युवा है, यदि वो परफॉर्म कर रहा है तो उनको भी तवज्जो दी जानी चाहिए। आप किसी नेता के समर्थक है तभी आपको टिकट मिलेगा या तभी आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है इस चीज से कांग्रेस को थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। और यही वजह है कि कांग्रेस की जो मजबूती है वो कम होती जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस में भी युवाओं की कमी नहीं है, काफी बड़ी फौज है युवाओं की। लेकिन जब जहां अवसर देने की बात आती है, जहां बड़े पदों पर सुशोभित होने की बात आती है, वहां पर जो समर्थक है उनको ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, ठीक है। अभय नारायण जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ चर्चाएं देखने को मिली और ये भी कहा गया, बीजेपी ने भी कहा कि दीपक बैस साहब से भी जो महिला अध्यक्ष को लेकर मंथन किया जा रहा है और उस पर भी दीपक बैस साहब से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है, तो कई नेताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सवाल भी बीजेपी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की बात करने के लिए, 2 साल की उपलब्धि बताने के लिए, 11 साल की केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ में कोई काम बताने के लिए कुछ है नहीं, तो वो रात दिन कांग्रेस पे टिप्पणी करते हैं। भूपेश बघेल जी पूरे देश में कांग्रेस के नेता के रूप में तो जाने जाते हैं, आत्मानंद स्कूल के खोलने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, गौठान योजना के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, गोबर खरीदी के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, और जो नवाचार उन्होंने किया, नरवा गुरवा बारी की जो उन्होंने बात की, इसके लिए भी पूरे देश में जाने जाते हैं। और ओबीसी ठीक है, समय पूरा हो गया है। प्रवीण साहू जी क्लोजिंग कमेंट आपका, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई साहब गुटबाजी तो बीजेपी में ऐसा है कि नहीं एकदम बिल्कुल शून्य है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक तरीका अपना है, तो आपको मौका मिल जाता है कांग्रेस में जो दिखाई देता है।
जमहूरी आयोजन में क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस में अगर कहें तो कांग्रेस स्वयं गुटबाजी की पराकाष्ठा देखने को वहीं पे देखने को मिलती है। आज अगर मैं फिर से कह रहा हूं कि केवल भूपेश बघेल जी को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है, टीएस सिद्धू जी का क्या अपराध है, ताम्रध्वज साहू जी का अपराध क्या है, चरणदास महंत जी का क्या अपराध है? भाई ये तो ऐसे नेता है जिनका नाम कहीं ना कहीं सीएम फेस के लिए था। और देखिए महत्वपूर्ण आकर जी एंड में बता रहा हूँ कि देखिए 2000 अगर हम बात करें 2000 में प्रदेश बना, उसके बाद से लगभग 5 से अधिक भाजपा के ओर से प्रदेश के व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस के बात करें तो केवल 3 लोग हैं। तो भाजपा ठीक है, देखिए यहाँ पर तमाम नामों का अभिनय नारायण जी भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा मुझे लगता है जब निकलती है तो बहुत सारे तर्क यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाते हैं। खैर कांग्रेस को लेकर लेकिन कई तरह के सवाल भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक अपना सिस्टम बताया जाता है, अपना एक तरीका है पार्टी चलाने का, संगठन का। खैर इस पर और चर्चा आगे हो सकती है। सब इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रवीण जी आपका, बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी आपका, और बहुत शुक्रिया कौशल जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो इस वजह से गर्मा गई है कि भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। बीजेपी कह रही है कि जहां जहां भूपेश बघेल जी गए हैं वहां वहां बंटाधार हुआ है, तो असम में भी अब वही देखने को मिलेगा। कांग्रेस के अपने तर्क है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, बेवजह दखल दिए जा रहे हैं। फिर चर्चा अनंत है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।